नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। भय का कोई कारण नहीं, आनंद का कारण है। क्यों? एक महोत्सव आ रहा है। कौन सा महोत्सव? मृत्यु महोत्सव। बैरिस्टर चंपत राय जिसे डेथ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। क्या कारण है इसको उत्सव कहने का? उत्सव भी नहीं, महोत्सव। महोत्सव माने महाउत्सव। क्या कारण है इसको महोत्सव कहने का? क्यों इसको फेस्टिवल कहा जाता है? सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए, पर्व या उत्सव या महोत्सव कब मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है? कोई विशिष्ट तिथि होती है या कोई विशिष्ट दिन होता है, विशिष्ट काल होता है, तब उत्सव मनाया जाता है और अत्यंत आनंदित होकर के उत्सव मनाया जाता है। तो कह रहे हैं मृत्यु भी एक बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव को मनाना बहुत आवश्यक है। अगर इस महोत्सव को मनाना भूल गए तो जिंदगी में चाहे उतने महोत्सव मनाए होंगे, तुम्हारा जीवन खराब गया है। अंत भला तो सब भला, ये मैं हर रोज एक कहावत कहते आ रहा हूँ, आज भी वही कहूँगा। अगर अंत समय ही बिगड़ गया तो जीवन भर किया कराया सब फेल जाता है। इसलिए अपना मरण तो सुधारना बहुत आवश्यक है। और मरण सुधारने के लिए क्या करना? सबसे पहले अपना जीवन सुधारना। मरण तो अपने आप सुधर जाएगा अगर जीवन सुधरा होगा। जीवन ही सुधरा नहीं है, हम व्यर्थ ही में अपेक्षा ना लगा करके बैठे कि हमारा मरण भी सुधर जाएगा, हमारा मरण भी अच्छे से हो जाएगा। नहीं नहीं, मरण तो उन्हीं के वीरता को प्राप्त होते हैं जिनका जीवन वीरता पूर्ण होता है। जिनका जीवन ही बुज़दिली में गया है, वे धीर गंभीरता से अत्यंत वीरता से मरण को आवाहन नहीं कर सकते हैं या मरण को आलिंगन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्साहपूर्वक समाधि मरण को फेस करना चाहिए। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में एक सूत्र लिखते हैं आचार्य उमा स्वामी देव। क्या? मारणांतिकी सल्लेखना जोशिता। क्या कहा? मारणांतिकी सल्लेखना जोशिता। मतलब क्या है? मरण के अंत समय में सल्लेखना धारण करना। कैसे? जोशिता। माना कि सल्लेखनाएं अंतिम काल में ही धारण की जाती है, परंतु सल्लेखना की भावना तो पूरे जीवन भर होनी चाहिए। अगर पूरे जीवन भर शुरुआत के काल से ही समाधि की भावना नहीं होगी, तो भावना ही नहीं है तो अंतिम समय में जाकर के कहाँ से तुम समाधि भी धारण कर पाओगे? जरूरी है शुरुआत से ही भावना भाना। अच्छा, समाधि की भावना निरंतर कैसे भा सकते हैं? वहीं पर वे एक सूत्र और लिखते हैं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत और शरीर के स्वभाव को देख करके सहज ही में संवेग और वैराग्य होता है। तो ये संवेग और वैराग्य ही वो कारण होता है, उत्पादक कारण कह सकते हैं आप। किसके लिए? उस समाधि मरण की भावना के लिए। इन दुखों से घिर करके मुझे अपना मरण नहीं मरना है, वो तो क्या कहना चाहिए, इन दुखों से घिर करके मरण को प्राप्त होना, इसे क्या कहता है? बेमौत मरना। लोग में बेमौत मरना किसे कहते हैं? अब कैंसर में मर गया, भरी जवानी में मर गया, इसको बेमौत मरना कहते हैं। या किसी ने उसका खून कर दिया, इसको बेमौत मरना कहते हैं। बराबर कहते हैं। ज्ञानी जनों की परिभाषा ही अलग है। वे चाहते हैं मरण योग्य रूप से हो, बेमौत ना मरे। और बेमौत की परिभाषा होती है राग रंग की कथा करते हुए ना मरे, हम वितरागता के मार्ग पर चलते हुए अपने आयु को पूर्ण करें। अच्छा, वे क्या कारण हो सकता है कि वे मृत्यु को महोत्सव का स्वरूप देते होंगे? क्या कारण होगा? एनीवन? ये मुक्ति, एक तरफ से मुक्ति प्राप्त होती है आत्मा को, इसलिए उसको एक महान उत्सव मनाते हैं। ओके, आप
इस प्रकार से आपका एक तर्क बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के शासन से, भारत का शासन अब अपना चालू हो गया था, तब क्या हुआ था, समस्त भारतवासियों ने उत्सव मनाया था। क्यों? अब पराधीनता छूट करके एक नई पर्याय आ रही है, तो नई पर्याय के स्वागत में महोत्सव मनाता है। बराबर, ये एक कारण है। और क्या कारण हो सकता है? अरे देखिए, वो ये जानता है कि देखिए जो भव्य जीव होते हैं उनको अवश्य ही ये अंतर भावना होती है, या एक अंतरंग विश्वास होता है, भावना के लिए अपेक्षा अंतरंग विश्वास होता है कि मैं निश्चित ही एक भव्य हूँ और मैं जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति करूँगा करके रहूँगा। अब जिसे इतना विश्वास हो गया, अच्छे से विश्वास हो गया है, वो क्यों मरण के काल को पास में आते देख व्याकुल होगा? वो तो जानता है ये बस एक काल का मरण है, अगले भाव में जाकर के अपन तो मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं। तो इस अंतिम मरण से क्या डरना, अंतिम मरण से क्या डरना? चलो इस मरण का अच्छे से सामना करते हैं। जिस प्रकार अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में सब प्रकार से उनको खुश करा के उनको विदा किया जाता है, उसी प्रकार से वो ये जानता है कि अरे अभी मरण का दीक्षांत समारोह, ये अंतिम काल का बहुत शायद 1 ही 2 बार अब मरण देखना पड़ सकता है, उसके बाद कभी मरण देखना ही नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी अब इसको भी विदा। मरण को देखिए, मरण इसको विदा नहीं कर रहा है, ये अंतरंग भावना इसकी ऐसी है, मैं और अब मरण को विदा कर रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र में से ही बाहर निकलने वाला हूँ। तो ना जन्म रहेगा ना मरण रहेगा, तो समाधि मरण की फिर बात ही नहीं आएगी। अत्यंत उत्साहित होकर के उस समाधि मरण की तैयारी करता है। प्रकरण अपना ये चल रहा है। बुक में ऐसा लिख रहा है, हाँ, मैंने एक बार भी सम्यक मरण नहीं किया, यदि संभव किया होता तो संसार में मरण का पात्र नहीं होता। ओके, इसी को अनंत बार कुमरण किए हैं, हाँ, लेकिन इस बार मैं संबंध मरण कर रहा हूँ, तो एक इसलिए महोत्सव के रूप में कर, यस ऑफ कोर्स, मतलब अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं। अब आपने जो पहला पॉइंट कहा ना कि और नई पर्याय आ रही है, मतलब अरे पहले कुछ किया ही नहीं था अच्छे से, तुम इतने 150 साल 200 साल पराधीनता में जी रहे थे, पराधीनता में जी रहे, तुमने कुछ किया ही नहीं, अब आकर के तुम्हारे पास वो आज़ादी आ गई है, तो उत्सव तो बनता ही है। वो कहते हैं ना, पार्टी तो बनती है, वैसे मृत्यु के काल में अब महोत्सव तो बनता ही है। इतने काल मैंने सम्यक रूप से मरण नहीं किया, आज पहली बार मुझे वो अवसर मिला है, मैं अवश्य ही इस मृत्यु को महोत्सव मना करके पूर्ण करूंगा। प्रकरण तो अपना ये चल रहा है, समाधि के दौरान क्या करना चाहिए। बराबर, समाधि के पहले क्या करना चाहिए इसकी तो बात अपन ने समझ ली, समाधि के दौरान क्या होना चाहिए इसकी चर्चा हमारी चल रही है। थियोरेटिकल बातें तो बहुत सारी हो गई। कल हमने जो श्लोक देखा वहां पर एक प्रकार से बात आ रही थी कि 9 कषाय किस प्रकार से टालने योग्य है। शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्य मरतिमपि हित्वा सत्वोत्साह मुदीर्य च मन प्रसाद्यम श्रुतैर अमृते। इन सबको हित्वा मतलब टाल करके, त्याग करके क्या करता है, श्रुतैर अमृते, श्रुत रूपी अमृत का पान करता है। अच्छा, श्रुत रूपी अमृत का पान करता है, ठीक है। अपने पान की बात कही तो हमें खान पान की भी जरा बात याद आ रही है। इसमें खान पान की क्या व्यवस्था होगी जरा वो भी बताना, क्योंकि समाधि मरण के दौरान खान पान की भी कुछ तो व्यवस्था उसकी अवश्य होनी ही चाहिए। तो देखिए 127 और 128 नंबर का श्लोक इसी के लिए समर्पित है। आइए हम इसको पढ़ते हैं जरा। कहाँ गया? पढ़िए। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत्, पानं स्निग्धं च हापयित्वा करपानं पूरयेत् क्रमशः, करपानहापनामपि कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्त्यजेत् सर्वयत्। 1 मिनट। पञ्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेत् सर्वयत्नेन।
ये दो श्लोक युगम श्लोक कहे जाते हैं। मतलब इन दोनों का अर्थ करने के, मतलब पहले श्लोक का अर्थ करने के लिए आपको दूसरे श्लोक में जाना ही पड़ेगा, और दूसरे श्लोक का अच्छे से अर्थ करने के लिए आपको पहला श्लोक पता होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हमने कहीं और किसी ग्रंथ में देखा है क्या? मतलब जोड़े में ही पढ़ना उचित बनता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की है, बट आज फिर से कुछ श्लोक गाथा आपके ज्ञान में है जिनको ग्रुप में ही पढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 5 जितने भी ग्रुप हो उनके ग्रुप में ही पढ़ना चाहिए। प्रवचन बहुत अच्छा, करेक्ट करेक्ट। 5 गाथाओं का, उसको पणगम कहते हैं, 5 गाथाओं का सेट। एक मतलब 5 को एक साथ पढ़ना ही युक्त है, ठीक है। इसलिए मंगलाचरण करते वक्त भी 5 की किया जाता है यूजुअली। और बोलिए, एक तो आपने रत्न श्राव क्या समझ में नहीं आया? ये बोला समय सार में भी कुछ कुछ गाथा ऐसी हैं जो दो एक साथ हैं। करेक्ट, नंबर ध्यान में नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 14 और 15 नंबर की गाथा ये यूजुअली साथ में पढ़ी जाती है, यूजुअली कह रहा हूँ, ठीक है। और है 20, 21, 22 नंबर के गाथा है जो एक साथ ही पढ़े जाते हैं। फिर 50 से लेकर 55 नंबर की जो गाथा है उनको भी एक साथ ही पढ़ा जाता है। फिर कितना है वो 76 से लेकर 79 नंबर की जो गाथा है 76, 77, 78, 79 ये 4 गाथों को भी एक साथ पढ़ा जाता है। 98, 99, 100 इनको भी एक साथ पढ़ा जाता है। तो ये समय सार की जितनी भी ग्रुप है इनको एक साथ ही पढ़ा जाता है। क्यों? उनका अर्थ करने के लिए एक दूसरों का अवलंबन लेना आवश्यक बनता है, ठीक है। और अरे रत्न के शावकाचार्य में अपन ने पढ़ा है, कहाँ पर याद करना, जब क्या कहते हैं अपना 8 अंग सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा होने के बाद उनके उदाहरण दिए थे। तो उदाहरण दिए थे तो 2 श्लोकों में दिए थे। क्यों? एक श्लोक और दूसरा श्लोक ये जुड़े हुए हैं आपस में। अरे बहुत दूर क्यों जाना, रत्न शावकाचार्य की तो बात है ही। वैसे भक्तामर स्तोत्र के पहले 2 जो श्लोक है वे भी युगमम श्लोक के रूप में बताए जाते हैं। एक का अर्थ करने के लिए आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा और दूसरा अर्थ करने के लिए आपको पहला पढ़ना पड़ेगा, बराबर है। आइए, उसी प्रकार ये 2 भी श्लोक हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। वैसे आपको शायद पता होगा भी, नहीं भी होगा, पर जो 124 और 125 नंबर का श्लोक है, स्नेहम वैरम संगम और आलोच्य सर्वमेन, ये 2 श्लोक भी युग्मम श्लोक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। इसकी चर्चा अपन 127 हमारी किताब में तो नहीं दे रखी तो बात है। कैसे? संभव ही नहीं है। 127, 128 ना हो, संभव ही नहीं है। 448 पेज पे देखिए आप, 448 पेज पे 448 मैंने वो देखे, वो 1 से 10 कितने 13 14 तक तो वो जा रहे हैं। अरे वो मृत्यु महोत्सव के श्लोक है, गाथा है, छंद है। हाँ, संलेखना के बाद तो है ना ये सब, तो वो अन्य ग्रंथ से लिए हैं। ये आचार्य कह रहा हूँ, पंडित सदाशिव जी ने अपनी वचनिका में लिखे हैं, मतलब उनका आधार दिया है। मिल गए? ठीक है, आपको मिल जाएगा, तब तक अपन अर्थ तो चालू कर। 448 में तो दोहा आ गया, मृत्यु महोत्सव बचेगा, लेकिन सदाशिव है। एक मिनट, अच्छा ठीक है, फिर देखना उसके बाद है, ठीक है। नीचे है ना, नीचे हाँ जी मिल गया, ठीक है, ओके। अब आहार की चर्चा करते हैं। इसकी आहार की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर ये कितने काल जिएगा, डिसाइडिंग फैक्टर कहने की अपेक्षा एक प्रमुख निमित्त कारण उसके जीने के लिए आहार होता है। क्योंकि आहार में जितना आप हीनाधिकता करेंगे उस प्रकार आपके स्वास्थ्य में भी हीनाधिकता पाई ही जाती है। कैसे? आप किसी दिन कम खाना, आपको अगले दिन थोड़ा सा वीकनेस महसूस होती है, नहीं होती है?
अच्छा, कम खाने की बात छोड़िए, आप किसी दिन उपवास कीजिए, उपवास का एग्जाम्पल बड़ा सिंपल होता है। किसी दिन उपवास करना, अगले दिन आप देखना एकदम थकान, एक कमजोरी महसूस होती है या नहीं होती है? किसी ने एक्सपीरियंस किया है वैसा? जी भैया। बस मेरा काम हो गया। तो कमजोरी महसूस होती है। कहने का निष्कर्ष इतना ही है। अच्छा, हम थोड़ा किसी दिन थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं मतलब पोषक आहार ज्यादा खा लेते हैं, हमारे अंदर वो स्फूर्ति बनी रहती है, ताकत बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, ताकत बनी रहती है। ये किसका परिचायक है? ये बताना चाह रहे हैं कि आहार में जिस प्रकार से हीनाधिकता की जाएगी, कम वृद्धि की जाएगी, क्या कहते हैं, हीनपना की नहीं, हीनता और वृद्धि की जाएगी, घटबढ़ की जाएगी, उस हिसाब से स्वास्थ्य में भी कम ज्यादा पाया जाएगा। और कंटिन्यूसली अगर कोई उपवास करता जाए तो बहुत वो सूख करके कांटा हो जाता है फिर, और फिर उसके जीने की चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। ये आप नोटिस करना, बराबर। इसीलिए खान पान को किस प्रकार कंट्रोल किया जाना चाहिए, ताकि जो अपन ने देखा था ना कि उसको जगन्य भक्त प्रत्याख्यान में जाना है, मध्यम भक्त प्रत्याख्यान में जाना है, या उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान में जाना है, किस प्रकार से उसका मरण संभव है, ये पूरा आहार के ऊपर ही वो कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, कैसे करेगा? पढ़िए, आहारम परिहाप्य। अब आहार का त्याग करना चालू करता है, परंतु कैसे? क्रमशः त्यागना चालू करता है। लिस्ट बताना, मतलब सीक्वेंस बताना। स्निग्धम विवर्धयेत पानम, आहार का त्याग करना चालू किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्निग्ध वस्तुओं का सेवन बढ़ा दिया। मैं फिर से कहता हूं, आहारम परिहाप्य, आहार का त्याग करना चालू कर दिया, मतलब रोटी सब्जी खाना बंद कर दिया। मूल जो रोटी सब्जी खाता था, दाल खाता था, उसको बंद कर दिया। और क्या किया? स्निग्धम विवर्धयेत पानम, स्निग्ध वस्तुओं का सेवन जारी रखा। स्निग्ध वस्तुएं जैसे दूध है, एक प्रकार से आप चावल कह सकते हैं, तो ये स्निग्ध वस्तुएं मानी जाती है। छाछ है, छाछ तो स्निग्ध वस्तु तो वैसे नहीं कह सकते, परंतु उसमें थोड़ा सा मक्खन आदि का अंश होता है, दही है, दूध है, ये थोड़ी स्निग्ध वस्तुएं बताई जाती है, तो उनका सेवन थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा। और फिर स्निग्धम च हापयित्वा खरपानम पूरयेत क्रमशः, फिर खरपान के ऊपर आएगा। खरपान माने जो छाछ है, तो क्या कहना चाहिए, स्निग्धता लगभग उसमें से निकल गई है, बस पानी वाला अंश है अब थोड़ा। छाछ मैंने आपको बता दिया, मठा मैंने आपको कह दिया, पानी है। और एक और अर्थ आता है, जो चावल का पानी होता है ना, चावल के पानी को क्या कहते हैं, किसी को पता है? हिंदी में एक शब्द है उसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चावल की मांड कहते हैं। अच्छा, ये आपको पता था? ये आपको याद है, अपन ने चर्चा की हुई है करके? नहीं, मांड बोलते हैं। राइट, करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मांड, इसको भी खरपान में लिया गया है, मतलब उस मांड का सेवन चालू करेगा। तो क्या कहते हैं, मांड में भी ना शक्तिवर्धक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उसका सेवन फिर वो जारी रखता है। क्या कहा? स्निग्ध, धीरे धीरे पहले क्या करता है, रोटी सब्जी त्याग देता है, बराबर। रोटी सब्जी त्यागने के बाद स्निग्ध वस्तुओं का सेवन बढ़ाता है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या? स्टेप 3 ऐसा हो गया, फिर स्निग्ध वस्तुओं का सेवन कम करता है। नहीं, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। स्टेप 1 ऐसे लिखिए, स्टेप 1 आहार डाउन एरो, स्निग्ध वस्तु अप एरो। ये आप सांकेतिक भाषा समझ पाएंगे? हाँ ना? तो आप उस हिसाब से लिखिए। ओके, नहीं, मैं आपको लिखने के, आप लिखेंगे अभी, आप बाद में कभी नोट्स रेफर करेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि मैं उस हिसाब से पूछ रहा था, मतलब मार्क करना है। ओके। तो आहार त्याग की स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप 1 आहार डाउन एरो, आहार में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रोटी सब्जी दाल आदि। चावल नहीं लेना, अन्न में चावल नहीं लेना, आहार में फिलहाल चावल मत लीजिए। और आगे लिखना है स्निग्ध वस्तु अप एरो। स्टेप नंबर 2 स्निग्ध वस्तु डाउन एरो, खरपान अप एरो। और स्टेप नंबर 3 खरपान डाउन एरो, उपवास अप एरो। खरपान
छाछ बोल रहे हैं ना? यस, छाछ और चावल की मांड। या एक और अर्थ किया जाता है, गर्म जल भी, गर्म पानी भी किया जाता है। तो किसी भी प्रकार से हो। अब स्टेप 3 में क्या होगा? खरपान, डाउन एरो, उपवास माने अनशन। अब आजीवन के लिए अनशन, फिर अप एरो। अब ये तो क्या किया अपन ने, इन 2 श्लोकों को एनालाइज किया, इसका सामान्य अर्थ देखा। ग्रंथों में इसकी एक प्रॉपर स्टेप वाइज वर्किंग बताई है। ये क्या किया अपन ने? ग्रंथ के आधार से किया। अन्य ग्रंथों में कौन से लेवल पर या किस किस स्तर पर किन किन वस्तुओं का त्याग करना योग्य है, तो उसके लिए पूरी डिटेल्ड बात लिखी है। मैं आपको साथ भी शेयर करता हूँ वो। देखिए, सबसे पहले, अब आप चाहे तो हेडिंग अलग लिख सकते हैं, किस स्तर पर कौन सी वस्तु का त्याग करना, ऐसा लिख सकते हैं। मरण के दौरान किन किन वस्तुओं का किस प्रकार त्याग करना, कुछ भी टाइटल लिखिए। सबसे पहले सब्जी और फल। सबसे पहले किसका त्याग करेगा? सब्जी और फल, जो हरी सब्जियां हैं और फल है उनका त्याग करेगा। आप चाहे तो पहले लिख लीजिए, फिर अपन इसका रीजनिंग समझेंगे ऐसा क्यों। लेवल 2 ड्राई फ्रूट्स को छोड़ देगा, जो सूखे मेवे हैं उनको छोड़ देगा। नंबर 3 गेहूं, ज्वार, बाजरा, दाल, मूंग, इन सबको छोड़ देगा। नंबर 4 चावल को छोड़ देगा। नंबर 5 दूध को छोड़ देगा। 6 दही, 6वें नंबर पे दही, 7वें नंबर पे छाछ, 8वें नंबर पे पानी। पानी का त्याग करने के बाद तो अनशन ही चालू होता है। पहले तो मुझे ये बताइए कितने जनों ने लिख लिया? जी भैया जी। ओके। हरी सब्जी का गेहूं मूंग का है ना दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे ड्राई फ्रूट है, सूखे मेवे। ड्राई फ्रूट छोड़ देगा फिर? हाँ, पहले सब्जी फल छोड़ेगा लेवल 1, नंबर 2 पे ड्राई फ्रूट्स, नंबर 3 पे गेहूं और दाल। चावल, दूध, दही, छाछ, पानी। करेक्ट। ये जो आपने इसमें एकदम से पूरा उपवास नहीं करना है क्या? एक दो उपवास करते हुए ऐसा? हाँ, 1-2 वही कह रहे हैं। राइट, गुड क्वेश्चन। 1-2 उपवास से स्टार्ट करेगा, स्वयं को टेस्ट करेगा। मतलब पहले क्या करेगा? 1 दिन उपवास, फिर 1 दिन पानी, 1 दिन उपवास, फिर 1 दिन पानी, ऐसा लगभग 15-20 दिन किया। 15-20 दिन में मोटा माटी अंदाजा कह रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेगा? 15-20 दिन छोड़ी, 10 दिन की मान के चलिए। फिर बाद में क्या करेगा? 1 दिन पानी, 2 दिन उपवास, फिर पानी, फिर 2 दिन उपवास, फिर ऐसे उपवास का अंतर बढ़ाते जाएगा, पानी का अंतर बढ़ाते जाएगा, और फिर अल्टीमेटली पानी का भी छोड़ देगा। ओके। डॉक्टर साहब, अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो क्रम दिया है कि इसी क्रमशः आहार का त्याग करना है, तो क्रमशः कैसे करना? इन 8 लेवल पे करना। अब यहाँ पे तो मैंने आपको स्पेसिफिकली वस्तुओं के नाम बता दिए। जो अपन ने सबसे पहले देखा था ना, वो मोटा माटी किन जाति की वस्तुओं का सेवन या किन जाति की वस्तुओं का त्याग, इसकी बात कही थी। तो जो सब्जी, ड्राई फ्रूट और गेहूं है, पहले 3 को आप आहार में ले लेना, फिर चावल, दूध, दही, छाछ, इनको आप किस में लेंगे? स्निग्ध वस्तु में लेंगे। पानी, इसको आप खरपान में लेंगे।
जैसे छाछ को भी लेना है तो ले सकते हैं, इसको कोई विशेष बात नहीं। छाछ को आप दोनों तरफ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 3 जो अपन ने नाम देखे थे, आहार, खरपान और आहार, स्निग्ध, खरपान, तो उसका विभाजन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सब्जी फल को सबसे पहले क्यों त्यागेगा और ड्राई फ्रूट को बाद में क्यों त्यागेगा? देखिए होता क्या है, जैसे आम है, अब आम पेड़ पर सिर्फ 30-40% ही अपनी आयु जी चुका है, उसकी बची हुई आयु कहाँ जीता है वो? माली जब पेड़ से तोड़ता है उस आम को तो पाल बिछाता है, पाल बिछाता है मतलब उसको गर्मी देकर के उसको जल्दी पकाता है, तो बची हुई 60-70% आयु वो आर्टिफिशियली जीता है, उसको आर्टिफिशियली पकाया जाता है। ओके, जबकि ड्राई फ्रूट के केस में ऐसा नहीं है, वे 75-80 कभी कभी 85% लाइफ वे पेड़ पर ही जी चुके होते हैं। 15-20-25% जो कुछ भी है वो कहाँ जीते हैं? वो फिर क्या कहते हैं अपने ड्रायर में से निकाला जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ड्राई फ्रूट की कंपनियां, वो ड्रायर में से निकालती है, उनका जो पानी का भी कंटेंट था फिर उसको भी निकाल देते हैं और फिर वो ड्राई फ्रूट हो जाते हैं। इसमें हमें तर्क नहीं समझ में आया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सब्जी को पहले दिया, हाँ आपने बता दिया, ठीक है 30-40% ही अपनी आयु जीता है। अरे तुम समझे नहीं समझे। देखो किसी घर में मान के चलिए 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, 2 जवान व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है 1 साल का, चारों जन एक साथ मारे गए खून में, ठीक है। सबसे ज्यादा दुख कौन सी घटना को सुनकर के होगा? जाहिर सी बात है जो 1 साल का बच्चा मर गया है, जिसको मार दिया, मर गया नहीं, जिसको मार दिया गया है, अब उसके बारे में संवेदनाएं ज्यादा जागृत होती है, सहानुभूति ज्यादा होती है। क्यों साहब? अरे उस छोटे से बच्चे ने अब तक दुनिया भी नहीं देखी थी, आंख तक नहीं खोली थी, बेचारे को मार दिया। कितने इतने छोटे बच्चे हैं। उसी प्रकार जो अपनी पूरी लाइफ जी ही नहीं चुके हैं, उन फलों को खाना क्या ये अन्याय नहीं लगता? अन्याय यानी क्या? अन्याय इज नॉट अ गुड वर्ड। क्या ये विशेष अपराध नहीं लगता? तो उसको अपराध बहुत जागृत होता है कि यार मैं कैसे इन वस्तुओं को खा रहा हूँ, भले ही अचित करके खा रहा है परंतु कैसे, असंख्यात जीवों का तो घात हो ही गया ना। अरे ज्ञानी श्रावक के परिणाम इतने भीगे हुए होते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं जब भी मैं लौकी की छाल मतलब बाहर की स्किन पील करता हूँ, ऐसा लगता है कोई आकर के मेरी ही खाल उधेड़ रहा है। इतनी भयंकर वेदना वो स्वयं तत्समय में अनुभवते हैं। हरी खाना ये कोई हमारा अधिकार नहीं है, ये अत्यंत हमारी मजबूरी है। अब ज्यादा काल हम सिर्फ सूखे ड्राई वस्तु खा करके ही नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा वाटर कंटेंट वाली भी चीज़ें सेवन करने में आनी चाहिए। इसके लिए फिर सब्जी फल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, परंतु उसमें भी उसको बड़ा अपराध भाव होता है। अब अपराध भाव जागृत हुआ, उसने फल सब्जी का त्याग कर दिया। ड्राई फ्रूट अभी थोड़ा खा रहा है, बादाम खाएगा, काजू खाएगा, मनुके खाएगा, तो ये सब तो चलेगा, ओके। परंतु जैसे ड्राई फ्रूट्स त्याग दिए तो ये काजू बादाम तो सब बंद हो गया। अब क्या बचा सिर्फ? तो गेहूं और दाल बची। होता क्या है, गेहूं और दाल ये पेड़ पर ही अपनी पूरी आयु जी चुके हैं, मतलब पेड़ पर ही पूरे अचित हो जाते हैं। फिर प्रश्न उपस्थित होता है इनको क्यों त्याग दिया, जबकि चावल भी पेड़ पर अचित मतलब पौधे पर अचित हो जाता है। चावल को बाद में लिया, गेहूं और दालों को पहले लिया, ऐसा क्यों? कारण ऐसा है, गेहूं दाल इनको बोने पर ये फिर से उगाएंगे, चावल को बोने पर फिर से उगता नहीं है, ये बात पक्की है, ठीक है। इसलिए बाद में इस धान्य में से, इस अनाज में से क्या क्या प्रकरण चल रहा था? हाँ, तो गेहूं दाल इनको बोने पर ये फिर से उगाएंगे, मतलब उत्पत्ति की शक्ति इनमें विद्यमान है,
इस अपेक्षा से उनको पहले त्याग कराया। चावल में ऐसी उत्पत्ति की अपेक्षा संभावना नहीं होती है, इसलिए उसका सेवन बाद में त्याग करवाया। और देखिए चावल ये एक शुद्ध आहार बताया गया है, कुछ भी ना मिले चावल के ऊपर तो आराम से कोई भी व्यक्ति गुजारा करता है। उदाहरण, जितने भी अपने साउथ इंडियन लोग होते हैं जो चावल ज़्यादा खाते हैं तो चावल खाते हैं नहीं खाते हैं? जो चावल खाते हैं तो चावल खा कर के सिर्फ साउथ इंडियन ही नहीं, प्रायः जितने भी कोस्टल एरियाज है, जो क्या कहना चाहिए, कोस्टल एरियाज को क्या कहते हैं, किनारे के जो प्रदेश हैं, जैसे महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता है, गुजरात का कुछ हिस्सा आता है, अपना गोवा का आता है, केरला का आता है, तमिल का आता है, आंध्र का आता है, आंध्र नहीं तेलंगाना का आता है शायद, फिर ऐसे करते करते बंगाल तक जाता है। तो बॉर्डर की बॉर्डर कह रहा हूँ, समंदर से घिरे हुए जो भी ऐसे प्रदेश है ना, वहाँ पर चावल ज़्यादा खाया जाता है। और कभी कभी तो चावल ही खाया जाता है और कुछ खाया नहीं जाता है। चावल के पदार्थ इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, ये सब चलते रहता है। ओके, अब इसमें आप मेरे साथ इसके ऊपर डिबेट मत करना कि इडली में तो थोड़ी दाल भी डाली जाती है तो इडली चलेगी क्या, ये आप अपना विचार करना। मैंने तो कहा है यहाँ पर सिर्फ चावल ही खा सकते हैं, आपको उत्तर भी मिल ही गया होगा। चावल खाएगा, उसके बाद चावल का भी त्याग करके सिर्फ दूध पे आएगा। अहो, दूध तो अत्यंत पोषक आहार है। 1 नहीं 2 नहीं 23 तीर्थंकरों के पार ने दूध दुग्ध पदार्थों से हुए हैं, तो दूध को हम अशुद्ध कैसे माने? अच्छा, कभी तो भी सब्जी फल में जीव थे, ड्राई फ्रूट्स में कभी जीव थे, गेहूं दाल में कभी जीव थे, अरे चावल में भी कभी जीव था। दूध ऐसी वस्तु है जिसमें कभी जीव उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? शुद्ध पद्धति से हमने दूध धोया। दूध धोने की प्रक्रिया पता है सभी को? नहीं पता है तो अभी थोड़ी बता भी देता हूँ। छने पानी से, अच्छा पहले तो बछड़ा दूध पिएगा भरपेट, उसको जितना पीना है वो भरपेट दूध पिएगा, फिर उसका दूध पी करके हो गया, उसको बाजू में रख दिया जाएगा। फिर शुद्ध पानी से, अपने छने हुए पानी से उस गाय या भैंस के जो स्तन है उनको धोया जाएगा, साफ किया जाएगा छने पानी से। फिर कपड़े से साफ करके शुद्ध बर्तन में, धुले हुए बर्तन में दूध की धार निकाली जाएगी, और दूध की धार निकाल करके अंतर मुहूर्त के अंदर उसको उबालने को रख दिया, और उबल करके हो गया, बस दूध अब 24 घंटे की मर्यादा वाला हो गया। इसमें एक भी बैक्टीरिया, क्या कहा, एक भी बैक्टीरिया नहीं होगा। और सेम इज द केस विद दही। जो शुद्ध पद्धति से दूध आया है उसी को जामन लगा के नहीं, नरेटी मतलब क्या कहते हैं, नारियल की वो छोटी सी नरेटी डाल करके, चांदी का सिक्का कुछ डाल करके, इनके माध्यम से वो दही जमाया जाता है। तो ये शुद्ध पद्धति से जो दही होता है उसमें भी एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। ये भगवान तो कह ही रहे हैं, इसका वास्तविक प्रयोग कलकत्ता की प्रयोगशाला में किया गया था। कौन थे वे विद्वान? प्रकाश चंद जी हितैषी। प्रकाश चंद जी हितैषी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि जिस प्रकार दूध तुम धो करके लाते हो और तुम दही जिस प्रकार से जमाते हो, अगर उस पद्धति में शुद्धता है तो दही में एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। जो लोग ये दावा करते हैं कि योगर्ट, दही में तो लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो दही तो बैक्टीरिया युक्त हो गए, तुम उसका सेवन कैसे कर सकते हो? तो उनका ये तर्क खोटा है, झूठा है। शुद्ध पद्धति से बनाए हुए दही में, दूध में रत्ती पाई भी जीव मात्रा नहीं। हाँ, ये बात अलग है, वो मर्यादा के बाहर चले गए तो फिर उसमें कुछ नहीं चालू कर सकते, उसमें फिर सड़ने की प्रक्रिया चालू होती है, विशेष जीवोत्पत्ति हो जाती है। ओके, तो दही तो चल जाएगा, दूध तो चल जाएगा। और जो लोग ये दावा करते हैं कि दूध तो मांसाहार है, सो उन भोले अज्ञानी जीवों के प्रति हमें दया ही आनी चाहिए। हम इतना ही कर सकते हैं। देखिए एक बात, और ये है ना, दूध नॉन वेजिटेरियन, ये कौन बोलता है? ये जो आपने सुना होगा ना, वीगन लोग होते हैं। देखिए 4 प्रकार के जीव होते हैं, लोग मानते हैं। हाँ,
क्या कह रहा था मैं, 4 प्रकार के जीव लोक में बताए जाते हैं। एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं वीगन, एक होते हैं एगिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब जो दूध आदि सब खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वीगन मतलब क्या, ये भी वेजिटेरियन ही होते हैं, बस ये एनिमल बेस्ड कुछ भी वस्तु का ग्रहण नहीं करते, मतलब इसमें वे दूध भी नहीं पीते हैं, तो ये लोग होते हैं वीगन। एगिटेरियन मतलब वैसे है तो वेजिटेरियन, सिर्फ अंडा खाते हैं। कोई लोग होते हैं 1.5 जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, वो अंडे को भी वेजिटेरियन मानते हैं। भले आदमी वेजिटेरियन मतलब जो पेड़ पर उगाता है वो कैसे समझ ले अभी, ठीक है। तो अंडा वेजिटेरियन है, अंडा खाते हैं वो एगिटेरियन, और एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो सब मांस आदि खाते हैं, ठीक है। अब ये जो वीगन लोग होते हैं, जो मैंने आपको दूसरी कैटेगरी बताई, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो जिस प्रकार से अंडे भी मुर्गी में से मिलते हैं ना, हम तो उनको नहीं खाते, पर दूध भी तो गाय से मिलता है, वो भी तो एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो एनिमल प्रोडक्ट का सेवन करने मांसाहार नहीं है तो क्या है, ध्यान से समझना, अंडे में से जीवोत्पत्ति होती है, फिर से उसको अगर आप वैसे ही बनाए रखो, उसमें से वो मुर्गे का पिल्ला बाहर निकल करके आता है। यहाँ पर दूध में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि दूध के लिए गाय के शरीर में अलग से मिल्क बैग्स होते हैं, और वो मिल्क बैग्स में मिल्क स्टोर होता है, और फिर उस स्टोर मिल्क बैग्स को धो करके, मतलब गाय को धो करके उसका दूध निकाला जाता है। उसमें अब दूध को रखने, अच्छा दूध ऐसी बात है, आप उसको वैसे भी रखो ना, उसमें से कोई पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। हाँ, वैसे ही रखा तो त्रस जीव की जरूर उत्पत्ति होगी, परंतु पंचेंद्रिय जीव की तो उत्पत्ति नहीं होने वाली, और दूध को अचित किया जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अंडे में से तो सीधे से दिख करके आता है कि यार इसमें से जीव बाहर निकलता है, इसको कैसे खा सकते हैं। तो उन लोगों ने इस भ्रम को टाल देना चाहिए कि दूध तो अभक्ष्य है, दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है, वो तो मांसाहार की कैटेगरी में जाता है। ये भ्रम उनका उचित नहीं है। अच्छा, अगर हम दूध को मांसाहार माने और उसका सेवन ना करें, ठीक है, हम दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, तुम अभी भी मिथ्या दृष्टि हो। क्यों, अरे जब भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ष्य है और तुम उसको अभक्ष्य मान रहे हो, अभक्ष्य किस स्तर पर मान रहे हो, तुम्हारे कुतर्क की वजह से, तो ये तो अनिति संभव है नहीं, तुमको तो 3 काल में सम्यक तो प्रकट नहीं होगा, है ऐसा कैसे। दूध को भक्ष्य मानना नहीं मानना, इसको हमारे सम्यक से क्या लेना देना। सम्यक में क्या आता है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धा। देव शास्त्र गुरु ने क्या कहा है, शास्त्रों में क्या लिख करके आया है, चरणानियोग के शास्त्रों में लिख करके आया है ना बाबा, दूध सात्विक आहार है, और तीर्थंकरों ने स्वयं इसका आहार ग्रहण किया है। तो जब आदर्श पुरुष ने भी इनका मुनि अवस्था में ग्रहण किया है, तो हम ग्रहण करें, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बिल्कुल जायज बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रकरण कहां से चलते आया था, दूध, दही, छाछ, ये एब्सोल्युटली वैलिड है समाधि मरण में। और देखिए समाधि मरण के अंतिम लेवल पर ये छूट रहे हैं, मतलब दूध कितने हाई लेवल तक हमारा साथ देता है। अरे आप कुछ भी भोजन मत कीजिए, आप सिर्फ एक दूध पर आप चाहे उतना जी सकते हैं। आप रोटी मत खाइए, सब्जी मत खाइए, फल मत खाइए, ड्राई फ्रूट मत खाइए, कुछ मत खाइए, चावल भी मत खाइए, आप सिर्फ दूध पी करके रहिए। दूध पी करके भी आदमी अच्छे से जिंदा रह सकता है। क्यों, दूध एक ऐसा पोषक तत्व है, दूध एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सभी, लगभग सभी विटामिन, लगभग सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो चाहे सब मिल जाएगा, न्यूट्रिशन से भरपूर, ऐसी वो एक परिपूर्ण आहार है दूध का। तो दूध को अंतिम समय तक बताया गया है, और जब दूध, दही, छाछ, ये इनका भी त्याग हो जाएगा, सिर्फ पानी बचेगा, फिर वो पानी को लेता रहेगा। अब जब अंतिम समय उसको लगेगा कि यार अभी पानी का भी विकल्प छोड़ देना चाहिए, तो पानी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते करते वो पानी का भी त्याग कर देगा। ओके, अच्छा, अब ये भी चाहे तो इस प्रकार से तर्क लग सकता है कि सब्जी फल का भी एक साथ त्याग करे तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुअली अगर करना चाहे तो वैसा ही ठीक। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, एक दिन भोजन किया, अब 2 दिन बाद भोजन करेगा, फिर बीच में भोजन नहीं किया, फिर पुनः 2 दिन बाद भोजन किया, मतलब इस प्रकार से गैप करके वो अंतर बढ़ाते जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर एक बार सब्जी फल का भी त्याग कर देता है। हाँ, और
इस प्रकार से यहाँ तक तो आ गई। यहाँ इसके बाद क्या, अरे इसके बाद वो मरने की स्थिति में आ गया है तो करेगा क्या, पंच नमस्कार मनास तनु त्यजेत सर्व यत्नेन। फिर पंच नमस्कार मंत्र को याद करते हुए, उसका पाठ करते हुए, अपने पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए तनु त्यजेत सर्व यत्नेन, वो अपने शरीर को अब त्याग देता है। ठीक है, ये होती है समाधि की प्रक्रिया। समाधि के पहले क्या करना, समाधि के दौरान क्या करना, और अंतिम समय आ जाए तब क्या करना, इसकी भी चर्चा अपनी हो रही है। लगभग चर्चा अपन ने पूरी कर दी है। आज जितना मेरे इंटेंडेड विषय था, मुझे 2 श्लोक कंप्लीट करते, आहार संबंधी थे इसलिए। सबको समझ में आया क्या प्रकरण चला, किस प्रकार अपन ने चर्चा उठाई है? ओके, फैंटास्टिक। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। एक्चुअली में आई हैव हर्ड वन मैन हु इज, ये जो वीगन वाले जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वो मिस्टर शाह है। कौन? इज प्रैक्टिसिंग दिस, ही एंड हिज वाइफ। ओके, मिस्टर शाह है कोई, आई हैव हर्ड इट। उनका ये कहना है कि ये जो अपन आगम वाला जो है ना दूध के लिए, हाँ तो सही है, हाँ उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली उनका ये कहना है हमको दूध क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया। हिंदुस्तान में जो इतने ये चल रहे हैं हाँ बचर हाउसेस, वो उनको मतलब स्टॉप करने के लिए उनका ये लॉजिक है। ये एक तरीके से अपन वो इनका किलिंग होता है ना एनिमल्स का, बराबर। नाम पे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सेइंग कि दूध कम से कम या नहीं लेना चाहिए। दैट इज देयर लॉजिक, नॉट दिस कि आगम तो प्रूवन है ही वो। और ये तो सही बात है, बच्चा भी शुरू में दूध से ही बढ़ता है ना, बराबर, कंप्लीट फूड है, नो डाउट। करेक्ट। तो मेरा यही कहने का, नहीं देखिए, गाय तो वैसे भी मरने वाली है, अब उसका कत्ल किया जाता है इसलिए उसका दूध नहीं पीना, ये कोई तर्क तो नहीं बैठता है। ये तर्क मेरे पल्ले नहीं। कमर्शियल एक्टिविटी, सो स्लॉटर हाउसेस ना, ये बड़ा एक्सपोर्ट होता है अपने हिंदुस्तान से। एग्जैक्टली से वो मतलब उनका पॉइंट था, ये दैट वाज देयर पॉइंट। नहीं बट मैं ये कह, अरे बट मुझे बताइए, स्लॉटर में तो उनके कैरकैस बनाए जाते हैं, मतलब उनको मार करके उनका मीट मांस बनाया जाता है, बराबर। तो उसका और दूध का क्या संबंध, मुझे समझ में नहीं आया। वो दूध तो अलग बात है और स्लॉटर हाउस अलग बात है। वो आपका कहना, मैं समझ, उनका जो पॉइंट था ना कि दूध इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इनके, इसलिए हमको दूध को छोड़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं हम। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मुझे उनका तर्क पल्ले नहीं पड़ा कि क्योंकि बहुत ये पॉइंट है। अब ये मैं वो बात समझ रहा हूँ आपकी, इट डजंट मैच। अपने शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है और है भी, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, नो डाउट। राइट। मतलब वो तर्क तो कोई योग्य है नहीं। ऐसे तो कुछ भी हवाई तर्क निकल जाएंगे, कुछ भी हवाई तर्क निकल जाएंगे। ठीक है, अब फिर तो मैं ऐसे कहने लग जाऊंगा कल को जाकर के आम में बहुत कीड़े पड़ते हैं इसलिए मैं आम खाना बंद कर दूंगा। ऐसी तो बात नहीं। कल को जाकर के कोई वस्तु खराब होती है इसलिए मैं अभी से उसका वस्तु सेवन त्याग दूं। अरे जब वो अच्छी हालत में तो उसका सेवन किया जा सकता है। उसी प्रकार गाय जब तक दूध देती है तो उसका सेवन किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। उसको मारा जाता है, ये तर्क मुझे युक्ति संगत लगा नहीं। ठीक है, उनका होगा पॉइंट, बट ये मेरा पॉइंट है कि मुझे उनका पॉइंट वैलिड नहीं लगा, ऐसा। ओके, These are the views, अपना जो प्रैक्टिस करता है वो उसकी नेगेटिविटी को हाईलाइट करता है ना। राइट, That is their view, what I am trying to say is। राइट। चलिए रुकते हैं, जय मणि स्तुति करेंगे।